हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वें बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार, दरोगा से डीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की इन्वायरमेंटल की सीरीज चलाई जा रही है ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन। आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट को। तो पहला है आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कोलेरू राष्ट्रीय उद्यान, ये पक्षी संरक्षण के लिए है। श्री वेंकटेश्वर, ये राष्ट्रीय उद्यान है बाघ संरक्षण के लिए। महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हम लोग देखें अरुणाचल प्रदेश में, तो नाम दापा है राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए। पाखु निमरी आंध्र प्रदेश और असम के लिए है राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिरण संरक्षण के लिए है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। बिहार के बारे में देखें तो ये बक्सर में राष्ट्रीय उद्यान है बाघ संरक्षण के लिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट हम लोग देखें असम में मानस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा संरक्षण के लिए है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हाथी बाघ संरक्षण के लिए है। डिब्रू सैखोवा खोबा राष्ट्रीय उद्यान है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा मोलम राष्ट्रीय उद्यान है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। केरल साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है बाघ संरक्षण के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथी के लिए है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। मंथीकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान अनेक प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। मेघालय, यहाँ बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान है। नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान बाघ हिरण संरक्षण के लिए है। मध्य प्रदेश बोरी सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है बाघ संरक्षण के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ संरक्षण के लिए है। नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान पक्षी संरक्षण के लिए है। गहिरपाटा उड़ीसा में है वन जीव अभ्यारण्य हरा कछुआ संरक्षण के लिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छ संरक्षण के लिए है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। पश्चिम बंगाल में बक्सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। सुंदरबन 24 परगना वन जीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण के लिए है। गोदुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। नागालैंड इंटली राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नैनीताल राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान है। डेम्फा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। फंगफुली ब्लू माउंटेन ये राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान एंड निकोबार में माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल के लिए है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है। कैंपबेल पे राष्ट्रीय उद्यान है। गलथालिया राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल है। पंजाब अबोहर वन जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक भारत के जैव मंडल क्षेत्र। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र नीलगिरी केरल कर्नाटक तमिलनाडु में है। नंदा देवी उत्तराखंड में उत्तरांचल में है। नोकरेक मेघालय में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। मानस असम में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। डिब्रू सैखोवा ये असम में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखें देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अंगथा मलाई केरल में है। खंगन डेजांग कंचनजंगा सिक्किम में है। अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। कच्छ देश का सबसे बड़ा गुजरात में है। कोल्ट डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में है। शेषांचलम आंध्र प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं प्रदूषण के बारे में। तो पर्यावरण एवं परिस्थिति तंत्र के प्राकृतिक संगठन होने वाले बदलाव को प्रदूषण कहते हैं। यह पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों के मिलने के कारण होता है। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार देखें। पर्यावरण प्रदूषण को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला वायु प्रदूषण, ऐसे
पदार्थों का वायु में आ जाना जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, उस स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषक प्राथमिक वायु प्रदूषक जो मुख्य रूप से सीधे वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जैसे कार्बन के यौगिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि, सल्फर यौगिक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीय वायु प्रदूषक। ये सूर्य के प्रकाश में प्राथमिक वायु प्रदूषक के आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया करने से उत्पन्न होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। सूर्य का प्रकाश पैन प्लस ओजोन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड लिमिटेड ने 3 दिसंबर 1984 को एक विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC पर्यावरण में निकलने लगी, जिसके कारण हजारों लोग प्रभावित हुए। नेक्स्ट हम लोग देखें अम्लीय वर्षा एसिड रेन। जब प्रकृति में SO2, SO3, NO2 जैसे प्रदूषक वायुमंडल के जलीय अंश H2O के साथ मिलकर अम्ल, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और फिर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आ जाते हैं, तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल प्रदूषण के बारे में। वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण वह जलीय स्थिति है जिसमें जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षण बदल जाते हैं। उसका बुरा प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जलीय जीवों पर पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलीय प्रदूषक मर्क्यूरिक लवण, फेनाइल कंपाउंड, DDT, एल्युमिनियम के डिब्बे, कीटनाशक दवाइयाँ, वाहित मल, औद्योगिक अपशिष्ट आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पारायुक्त जल पीने से मीनामेटा रोग हो जाता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल पीने से एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम और कैंडियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। नेक्स्ट है सागर के तटवर्तीय जलीय भाग में खनिज तेल के रिसाव से उत्पन्न आयन सिप्पल के कारण सागरीय जीव मर जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। जब ध्वनि आवश्यकता से अधिक तेज होने पर शोर का रूप ले लेती है तो ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक ध्वनि प्रदूषण कल कारखानों से मशीनों की आवाज़ों, भारी वाहन हॉर्न की आवाज़, लाउड स्पीकर, डायनामाइट ब्लास्ट इत्यादि से फैलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है, जो dB द्वारा संप्रेषित करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियो सक्रिय पदार्थों के विकिरण से जनित प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण मुख्यतः परमाणु रिएक्टरों से होने वाले रिसाव, रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्खनन, रेडियोधर्मी व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण एवं परमाणु बमों के विस्फोट द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। 3 माइल आइलैंड अमेरिका 1979 में हुआ। चेरनोबिल दुर्घटना यूक्रेन ये 1986 में हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। प्रदूषित वायु द्वारा सौर ऊर्जा के अधिक धारण और ग्रहण करने में वायुमंडल में ऊष्मा तथा जल वाष्प के अतिरिक्त संचय को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके लिए जिम्मेदार गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप वृद्धि। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि मानव जनित ग्रीन हाउस प्रभाव का एक दुष्परिणाम है। ग्रीन हाउस गैसों के निरंतर बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्यावरणीय दिवस के बारे में। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर, वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलने से बनती है, O3। ओजोन को नापने की इकाई डॉप्सन है। 100 डॉप्सन 1 मिलीमीटर। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFS के से होता है।
अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम ये 1972 में हुआ। इस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हेलसिंकी सम्मेलन 1974 समुद्र पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। लंदन सम्मेलन 1975 समुद्र को कचरों के निस्तारण पर रोक। वियना सम्मेलन 1985 ओजोन संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ओजोन विखंडन करने वाले पदार्थ के उत्पादन एवं उपयोग पर रोक लगाने के लिए समय सीमा का निर्धारण। पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन 1992 पर्यावरण विकास के लिए विश्व स्तर पर साझेदारी। नेक्स्ट है नैरोबी घोषणा पत्र 1997 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्रियान्वयन। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती। बॉन्ड सहमति 2001 मौसम परिवर्तन सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 सतत विकास हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 सर्वाधिक खतरनाक कीटनाशकों व विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2006 विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर 1990 के स्तर पर लाने का निर्णय। नेक्स्ट है कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित। कानकुन सम्मेलन 2010 ग्रीन फंड की स्थापना पर सहमति। पेरिस सम्मेलन 2015 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। मैकेस सम्मेलन यह जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है 2016 में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पर्यावरण संबंधी संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण जोरहाट में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता, राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद, भारतीय वन्यजीव संस्थान जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन उत्पादकता केंद्र रांची, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। नेक्स्ट है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। यही हम लोग सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना संस्थान के बारे में देखें तो ये इलाहाबाद में है। उष्णकटिबंधीय संस्थान ये जबलपुर। सलीम अली पक्षी विज्ञान कोयम्बटूर में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय चेन्नई में है। भारत का सबसे बड़ा मछली घर मुंबई में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कुकरग दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान यह बर्लिन में है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।